सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुष। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन क्लास पे बेस्ड है। ऑनलाइन क्लास को बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो क्या आपको पता है कि आज इंटरनेट की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस हो गई है, और उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंस में ऑनलाइन क्लास भी जुड़ चुका है, जो कि हमारे कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस कह लीजिए, उसके कारण हमें घर बैठे करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लास बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि ये अभी नया नया हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग ऐसे ही स्कूल जाके ही पढ़ते थे, पर जब से कोरोना वायरस आया है हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ये अभी नई चीज़ है। इसी कारण से हमें थोड़ा बोर लगता है। पर आज जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो बहुत ही दमदार होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के दौर पे सब क्लियर किया है, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन क्लास क्यों ज़रूरी है और ऑनलाइन क्लास को करें कैसे, बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाएं कैसे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, रीड, रिवाइज, रजिस्टर। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे आपको ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसके एक दिन पहले आपको ये पढ़ लेना है। इसको आपको 3 तरीके से पढ़ना है। पहले रीड, रिवाइज, रजिस्टर। रीड में आपको सिंपली इसको एक बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। दूसरे बार में आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और तीसरे बार में इसका कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाना चाहिए, जिससे कि आप अगले दिन अगर क्लास में वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4 ही में आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, बेटर स्टोर्ड इन माइंड। इससे हमारा माइंड जल्दी ही उस चीज़ को मेमोराइज कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए उस टॉपिक को स्टोर कर देगा ताकि हम ना भूलें। नंबर 2, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये स्टेप हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जिस चीज़ में हमारी पकड़ होती है वो उस चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। नंबर 3, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये स्टेप ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक चलने वाला है उसके एक दिन पहले पढ़ना है। तो इसीलिए जब ये इस टॉपिक आप पढ़े और अगले दिन वही टॉपिक, सेम टॉपिक पढ़ाया गया, तो वो आपके माइंड में इजीली रजिस्टर हो गया। इसी कारण से ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आ गया। नंबर 4, इट बिल्ड्स इंटरेस्ट। इस स्टेप को फॉलो करने से टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और समझ में भी ज़्यादा अच्छा से आता है। स्टेप नंबर 2, टेक अ बाथ बिफोर ज्वाइनिंग क्लास। सेकेंड स्टेप का ये मतलब है कि हमें ऑनलाइन क्लास या फिर कोई भी क्लास करने से पहले नहा लेना चाहिए, जिसके कारण हम फ्रेश फील करेंगे और ज़्यादा काम कर सकेंगे और ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकेंगे। नहाने से हमारा दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है और पूरी बॉडी की थकावट भी मिट जाती है। स्टेप नंबर 3, ज्वाइन क्लास एट योर यूजुअल टाइम, डोंट बी लेट। स्टेप का मतलब है कि क्लास को उसके गिवन स्केड्यूल टाइम पे ही करना चाहिए, उसमें लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे टॉपिक छूट सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं होगी। स्टेप नंबर 4, टेक लाइट डाइट। इस स्टेप का मतलब है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें नींद आ सकती है और हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। हाँ, भले ही ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद हम खा सकते हैं पेट भर, पर ऑनलाइन क्लास के टाइम लाइट डाइट ही रहनी चाहिए। स्टेप 4 के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स को हम देखेंगे। नंबर 1, नॉट फील स्लीपी। इस पॉइंट का मतलब है कि लाइट डाइट लेने से हमें नींद नहीं आ सकती है और हम प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। नंबर 2, मोर एफिशिएंट लर्निंग।
इस पॉइंट का मतलब है कि जब हमें नींद नहीं आएगी तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे और एफिशिएंट लर्निंग एवं सफिशिएंट लर्निंग भी कर पाएंगे। नंबर थर्ड, अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग मतलब सीखने की पावर भी बढ़ जाएगी, सीखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा रजिस्टर दिमाग में कर पाएंगे हर एक पॉइंट को। स्टेप नंबर 5, टेक अ पेपर एंड अ कलर्ड पेन टू राइट सम की पॉइंट्स। इस पॉइंट का मतलब है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने के पहले आप एक पेपर और कलर्ड पेन ज़रूर रखें, जिससे कि अगर आप क्लास स्टार्ट होते वक्त टीचर ने कुछ की पॉइंट्स बताए तो उसको आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। कलर्ड पेन से इसलिए लिखना है क्योंकि वो माइंड को एक क्रिएटिव सिग्नल पहुंचाएगा। ऐसे ही रोज़ हम ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से लिखते हैं, जो कि माइंड को एक बोर का फीलिंग देता है। पर अगर हम कुछ नया करेंगे, कलर्ड पेन से लिखेंगे, तो वो माइंड को क्रिएटिव सिग्नल देगा और माइंड उस पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लगाएगा। और ऑनलाइन क्लास में एक पेपर और कलर्ड पेन के लिखने पे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, हैंड राइटिंग विल बी इम्प्रूव्ड। इस पॉइंट का मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पे लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। सोच रहे हो सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने से आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है। नंबर 2, इंक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज इन स्पीड का मतलब है कि रोज़ लिखने से हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और हम ज़्यादा तेज़ी से लिख पाएंगे। नंबर 3, राइटिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो इम्प्रूव। पॉइंट का मतलब है कि हमारी लिखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। हम पहले जितना लिख पाते थे, चाहे वो 1 पेज 2 पेज, उसकी क्षमता बढ़ के 3 पेज 4 पेज तक भी जा सकती है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 4, हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स इंक्लूडिंग द की पॉइंट्स विल बी डेवलप्ड। इसका मतलब है कि ये रोज़ ऑनलाइन क्लास में लिखने से हैबिट बन जाएगी की पॉइंट्स लिखने की, एक नोट्स की तरह बनाने की, जो कि क्रिएटिव भी होगा और अच्छे तरह से एग्जामिनेशन टाइम पे समझ में भी आएगा। स्टेप नंबर 6, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बेड एंड स्टडी ऑन टेबल। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको लेटने में टाइम नहीं लगेगा, और जब लेटने में टाइम नहीं लगेगा तो आप सो भी जाओगे। इसलिए टेबल पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा सही है। और टेबल पे बैठ के पढ़ने से कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैकबोन विल बी स्ट्रेट। इस पॉइंट का मतलब है कि टेबल पे पढ़ने बैठने से हमारी बैकबोन भी स्ट्रेट रहती है, और बैकबोन स्ट्रेट रहती है तो हम सीधे बैठे रहते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी की मात्रा ज़्यादा आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, कैन नॉट स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि टेबल पे सोने से हम ज़्यादा देर तक सो नहीं पाते, क्योंकि वो कंजस्टेड लगता है। पर वही अगर हम बिस्तर पे सोते हैं तो वो हमें कंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सो जाते हैं। स्टेप नंबर 7, वॉक एट लीस्ट 20 स्टेप्स एंड वॉश योर फेस आफ्टर एवरी क्लास। ये स्टेप फॉलो करने से आपकी आँख की सारी थकावट मिट जाएगी। जो आपने ऑनलाइन क्लास किया है उसकी भी थकावट मिट जाएगी, जिसके कारण आपको दूसरा क्लास अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उसी तरीके से प्रोडक्टिव वे में अटेंड कर पाएंगे। इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको काम आएंगे। नंबर 1, यू विल नॉट फील बोर। ऑनलाइन क्लास करने से जो थकावट हुई थी या फिर हल्का फुल्का बोर फील हुआ था, वो इसको करने से मिट जाएगा। पॉइंट नंबर 2, योर फेसेस एंड मूड विल ऑल्सो बी रिफ्रेश्ड। इस स्टेप को फॉलो करने से आपका मूड भी चेंज हो जाएगा, वो हैप्पी हो जाएगा और आप रिफ्रेश फील करेंगे। स्टेप नंबर 8, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। इस पॉइंट का मतलब है कि हमें ऑनलाइन क्लास में पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि हम हाइड्रेटेड रहेंगे और हमें नींद भी नहीं आएगी और हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे बिना सोए हुए, बिना नींद आए हुए। कि पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है,
जिसके कारण आपको नींद भी कम आएगी और आप हाइड्रेटेड रहने के साथ साथ बहुत बढ़िया पढ़ाई भी कर पाओगे। सो नाउ द लास्ट स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट यू शुड डू इट एवरी डे आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस ओवर। सो स्टेप नंबर 9, assume yourself as a teacher। इस स्टेप का मतलब है कि जैसे ही ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो उसके 10-20 मिनट तक नैप लेने के बाद आप ये स्टेप कर सकते हैं। ये स्टेप में आपको अपने आप को टीचर की तरह एज्यूम करना है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स लोग को पढ़ा सकते हैं। जिसके लिए अगर आपके पास वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड पे ही आप पढ़ा सकते हैं, या फिर आप पेन और पेपर लेके भी अपने पेरेंट्स को पढ़ा सकते हैं। पढ़ा लो नहीं यार, अभी तो वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो लिमिटेड टाइम के लिए बाहर निकलना है, तो पेरेंट्स भी ऐसे ही घर पे मतलब कि अभी तो कुछ सर्विस कर नहीं रहे होंगे या फिर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और पेरेंट्स लोग को भी मज़ा आएगा कि मेरा बेटा कुछ सीख रहा है, उसको समझ में आ रहा है। इससे पेरेंट्स का भी मन लग जाएगा और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पॉइंट को फॉलो करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप जैसे कि अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है, तो आप उसे भी ठीक करने की कोशिश करोगे। प्लस में आप अपने टोन ऑफ वॉइस को भी ठीक करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव्स योर लर्निंग। तो आप जो भी अपने पेरेंट्स को अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ाओगे, जो आपने आज टॉपिक कंप्लीट किया है स्कूल में, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियरेंस उसमें आ जाएगा और आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेरेंट्स विल बी हैप्पी। इससे ज़्यादा खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है कि पेरेंट्स हैप्पी रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स अगर हैप्पी रहेंगे तो आप भी हैप्पी रहेंगे और वो पेरेंट्स को ऐसा भी लगेगा कि आप पढ़ने भी लगे हैं, तो पेरेंट्स आपसे ज़्यादा खुश होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने हर एक स्टेप को और उसके पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा एलाबोरेशन के साथ समझाया है कि ऑनलाइन क्लास कितनी ज़रूरी चीज़ है। और अभी के टाइम पे तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्कूल जा नहीं रहे हैं, घर पे बैठे ही क्लास कर रहे हैं, तो और उसमें भी हम 4 घंटा ही क्लास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्लास को बंक नहीं करना है। वो पॉइंट तो मैंने जोड़ा नहीं, पर क्लास को बंक नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और हम उसको छोड़ रहे हैं, उससे डर के भाग रहे हैं। डर के भागना ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता, उससे लड़ना भी चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का सारा पॉइंट और स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, तो इनको आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के टाइम पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड